नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया महाद्वीप के युद्ध के नए अखाड़े के बारे में, जहां पर एशिया के दो देश एक छोटे से हिस्से नागोर्नो काराबाख को लेकर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आर्मेनिया तथा अजरबैजान की, जहां आर्मेनिया ईसाई बाहुल्य देश है तो वहीं अजरबैजान में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। ये दोनों देश कभी सोवियत संघ रूस का हिस्सा रहे हैं, परंतु रूस से अलग होने के बाद से ही यह एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद रूस के हिस्से से अजरबैजान, आर्मेनिया तथा जॉर्जिया 3 देश बनाए गए थे, परंतु 1920 में स्टालिन ने दिमाग लगाते हुए एक चाल चली। उसने एक ईसाई बाहुल्य इलाका नागोर्नो काराबाख को, जिसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर का है, एक छोटा सा पहाड़ी इलाका लगभग भारत के हरियाणा राज्य जितना इलाका अजरबैजान को दे दिया। इसके पीछे उसके 2 उद्देश्य थे। एक तो यह कि ये दोनों देश आपस में लड़ते रहेंगे और कभी शक्तिशाली नहीं हो पाएंगे और सोवियत संघ रूस को चुनौती नहीं दे पाएंगे, तथा दूसरा यह कि इससे वह तुर्की को खुश करना चाहता था तथा उसे भी सोवियत संघ में शामिल करना चाहता था। परंतु जैसे ही यह हिस्सा अजरबैजान को मिला तो आर्मेनिया ने इसका विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि आर्मेनिया ईसाई आबादी वाला इलाका था, जहां पर ईसाइयों की आबादी लगभग 94% थी। तथा आर्मेनिया के विरोध को देखते हुए स्टालिन ने 1923 में इसे स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया, परंतु यह रहा अजरबैजान की ही सीमा में एक अलग से स्वायत्त देश। इसको लेकर दोनों देशों में झगड़ा शुरू हो गया था, परंतु आपस में युद्ध कभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों ही देश सोवियत संघ रूस का हिस्सा थे। परंतु 1985 के बाद से यह लगभग तय हो गया था कि सोवियत संघ अब ज़्यादा समय तक अपने हिस्से के सभी देशों को एकजुट नहीं रख पाएगा। इसीलिए नागोर्नो काराबाख की संसद ने 1988 में एक प्रस्ताव पास करके खुद को आर्मेनिया में मिलने का ऐलान कर दिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में इन दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर युद्ध शुरू हो गया, जो 2 वर्षों तक चला। बाद में रूस के दखल के बाद दोनों देशों में 1994 में युद्ध विराम हो गया और नागोर्नो काराबाख ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, परंतु दुनिया के किसी भी देश ने इसे स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता नहीं दी और यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से आर्मेनिया का दखल बना रहा। परंतु 2016 से फिर से दोनों देशों में इसी इलाके को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है, जिसका कारण है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन फिर से ऑटोमन साम्राज्य के भावी खलीफा के रूप में खुद को देख रहे हैं। इसीलिए तुर्की इस मामले में आग में घी का काम कर रहा है तथा विश्व की महाशक्तियों के लिए यह युद्ध का अखाड़ा बनता जा रहा है। यह लगभग वैसा ही है जैसे कि 1936 से 1939 तक स्पेन के गृह युद्ध में जर्मनी ने अपने हथियारों की रिहर्सल की थी। उसी प्रकार से तुर्की भी यहाँ पर अपने सभी हथियारों की भावी युद्ध के लिए रिहर्सल कर रहा है, क्योंकि आर्मेनिया तथा रूस की आपस में संधि है। यदि कोई देश अगर आर्मेनिया पर हमला करेगा तो वह हमला रूस के ऊपर भी माना जाएगा और रूस और तुर्की आपस में अन्य दुनिया के इलाकों में उलझे हुए हैं। अब मैं आपको इन दोनों देशों की सेनाओं का कंपैरिजन करके बता देता हूं कि कौन देश किस पर भारी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अजरबैजान की जो राजधानी है उसका नाम बाकू है तथा आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। अजरबैजान की राजधानी मैंने आपको बता दी है बाकू है, आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। अब अजरबैजान की पॉपुलेशन कितनी है? अजरबैजान की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है 97,13,500 तथा आर्मेनिया की आबादी है 29,98,600। अजरबैजान का क्षेत्रफल है
86,600 वर्ग किलोमीटर तथा आर्मेनिया का क्षेत्रफल है 29,743 किलोमीटर। अब आपको इन दोनों देशों की सेनाओं का मिलिट्री बजट भी बता देता हूं। तो अजरबैजान का मिलिट्री बजट है $2.73 बिलियन, तो वहीं आर्मेनिया का बजट है $0.5 बिलियन तथा एक्टिव आर्मी अजरबैजान की है 66,940 तथा आर्मेनिया की है 45,000। अजरबैजान के पास जहां एक तरफ 665 टैंक है तो वहीं आर्मेनिया के पास 529 टैंक है। बख्तरबंद गाड़ियों में अजरबैजान के पास 1637 है तथा आर्मेनिया के पास 1000 हैं तथा जो तोपें हैं वो अजरबैजान के पास 240 है तथा आर्मेनिया के पास 293 हैं। जो स्वचालित तोपखाना है उसकी अजरबैजान के पास 237 तोपें हैं तथा आर्मेनिया के पास 38 तोपें हैं तथा अजरबैजान के पास 196 रॉकेट लॉन्चर हैं तथा आर्मेनिया के पास 105 रॉकेट लॉन्चर हैं। अब बात करते हैं इन दोनों देशों की एयरफोर्स के बारे में। तो जो अजरबैजान है उसके पास 127 एयरक्राफ्ट हैं तथा आर्मेनिया के पास 65 एयरक्राफ्ट हैं तथा फाइटर एयरक्राफ्ट अजरबैजान के पास 5 है, आर्मेनिया के पास कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। अजरबैजान के पास 13 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं, आर्मेनिया के पास कोई भी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट नहीं है तथा अजरबैजान के पास 11 अटैक एयरक्राफ्ट हैं तो वहीं आर्मेनिया के पास 13 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टरों की बात की जाए तो अजरबैजान के पास 75 हेलीकॉप्टर हैं तथा आर्मेनिया के पास 42 हेलीकॉप्टर हैं। अब बात करते हैं इन दोनों देशों की नेवी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो आर्मेनिया है वो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड देश है, यानी कि उसकी देश की सीमा में कहीं से भी समुद्र से नहीं मिलती है, इसीलिए आर्मेनिया के पास उसकी खुद की कोई भी नौसेना नहीं है। जबकि अजरबैजान की पास जो उसकी सीमा है वह कैस्पियन सागर से मिलती है, इसीलिए उसके पास उसकी नौसेना है, जबकि आर्मेनिया को नौसेना की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो अजरबैजान है उसके पास कुल 31 नौसैनिक तथा 4 पनडुब्बियां हैं। और आपको बता देता हूं न्यूक्लियर वेपन के बारे में, तो इन दोनों देशों में से किसी भी देश के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।